यूपी में महाविजय के बाद शपथ ग्रहण की तारीख पर मुहर लग चुकी है। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने यूपी में शानदार जीत दर्ज की है और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। सभी सहयोगी दलों की तरफ से उनके बड़े नेता भी लखनऊ पहुंचेंगे। सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता होगा। कश्मीर चल रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा करने से पहले ही फिल्म ने 100 करोड़ रुपए के क्लब में एंट्री ले ली। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक ट्वीट के अनुसार फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन 18.05 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। 11 मार्च को रिलीज हुई 1990 में कश्मीर विद्रोह के दौरान कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की दर्द भरी कहानी पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर के अलावा दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म में तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। जब कश्मीरी पंडित यहां से निकले तब उस दौरान फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय राज्यपाल का राज था और देश में वीपी सिंह की सरकार थी जिसे बीजेपी का समर्थन था। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की वजह से सुर्खियों में आए फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सरकार के सूत्रों के अनुसार उन्हें ये सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान मुहैया कराएंगे और ये सुरक्षा पूरे भारत के लिए है। हाल ही में आई उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जहां तारीफ हो रही है, वहीं वह कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ गए हैं। हमले की आशंका को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह सुरक्षा देने का फैसला किया है। हिजाब मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। इसके अलावा कर्नाटक में बैन के खिलाफ प्रदर्शन के चलते परीक्षा छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। रूस यूक्रेन की जंग के 24वें दिन भी रूस के भीषण हमले जारी हैं। कीव की घेराबंदी करने के बाद अब यहां जोरदार हमले किए जा रहे हैं। बीती रात यहां कई सीरियल धमाके हुए जिनमें काफी नुकसान हुआ। निकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने बड़ा हमला किया है। इससे इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। मलबे से एक बच्ची को बचाया गया। एक अन्य शख्स को भी रेस्क्यू किया गया। डोनेस्क में भी बड़ा हमला किया गया, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि यह हमला नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन ने कहा कि उसके एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम ने कारगर तरीके से हमले का जवाब दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कीव की 30 बस्तियों पर फिर से कब्जा कर लिया है। अब ये उसके कंट्रोल में है। ये भी दावा किया गया है कि रूसी फौज को 70 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया गया है। रूस अब लवीव पर भी हमले कर रहा है, जो पश्चिम में है और आमतौर पर अब तक सुरक्षित समझा जा रहा था। यहाँ रूस ने कई मिसाइलें दागी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। अमेरिका पहले ही चीन को चेतावनी भरे लहजे में कह चुका है, अगर रूस को सैन्य मदद दी गई तो बीजिंग को इसकी कीमत चुकानी होगी। रूसी सेना अब पश्चिमी यूक्रेन के सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों को भी निशाना बना रही है। इसी क्रम ने लवीव के एयरपोर्ट पर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि ब्लैक सी की ओर से एयरपोर्ट के बाद 6 क्रूज मिसाइलें दागी गई, जिसमें से 2 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। लवीव के मेयर ने बताया कि हमले में इमारतों को नुकसान हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट सुरक्षित है। रूस के बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मारियुपोल, खार्किव, चर्निहिव, कीव, इजियम बेहद मुश्किल स्थिति में है। हम सभी लोग सब कुछ कर रहे हैं। हम आपको नहीं छोड़ेंगे और हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की। जेलेंस्की ने बताया कि इस दौरान रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के समर्थन को लेकर चर्चा हुई है, खासकर रक्षा क्षेत्र में। साथ ही शांतिपूर्ण वार्ता जारी रखने को लेकर भी बातचीत हुई है। यूक्रेन और रूस 9 ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर सहमत हो गए। ये कॉरिडोर मारियुपोल, सूमी, ट्रोस्टियानेट्स, लेबिडिन, कोनोटॉप,
क्रास्नोपिलिया की बस्तियों और वेलेका पाइसारिविका से शुरू हो सकता है। यूक्रेन ने बालक्लेया और इजियम खार्किव ओब्लास्ट को मानवीय सहायता देने की योजना बनाई है। युद्ध के बीच जर्मन चांसलर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज को बताया कि डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रॉकेट हमले के लिए पश्चिमी देशों ने आंखें मूंद ली। इस प्रकार युद्ध अपराधों की अनदेखी की जा रही है। बता दें कि रूस यूक्रेन के 2 क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दे चुका है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर प्रतिबंधों का दौर जारी है। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ने 11 रूसी बैंकों और सरकारी एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं न्यूजीलैंड ने 300 से अधिक रूसियों के प्रवेश से इनकार कर दिया है। साथ ही प्रोम्सवाज बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उधर जापान ने अपने प्रतिबंधों की सूची में रूस की और 9 कंपनियों और 15 लोगों के खिलाफ नए प्रतिबंध की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि वो 21 मार्च को पीएम मोदी के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन करेंगे। इस दौरान दोनों नेता कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि हम अपने व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने और हमारे पारस्परिक आर्थिक सुधार और विकास का समर्थन करने के लिए नए आर्थिक अवसरों का भी उपयोग करने पर चर्चा करेंगे। 203 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन और वहां के लोगों का समर्थन किया है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने यूक्रेन के समर्थन में लिखे एक पत्र में कहा कि रूस का ये कदम 1939 में पोलैंड पर नाजी जर्मन के हमले की याद दिलाता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में यूक्रेन पर हमला युद्ध के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कीव इस हमले से रूस के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के लिए रूस की निंदा करते हैं। कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में रूसियों से कहा है कि उन्हें यूक्रेन में युद्ध के बारे में झूठ बोला जा रहा है। श्वार्ज़नेगर ने राष्ट्रपति पुतिन पर अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए रूसी सैनिकों के जीवन का बलिदान करने का आरोप लगाया। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार 24वें दिन भी जंग जारी है। दोनों में से कोई देश एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने साफ कहा है कि शांति समझौते के लिए हम ईयू की सदस्यता का अभियान रोकने की शर्त स्वीकार नहीं करेंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिकों की जान जा चुकी है। रूस की ओर से हमले की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 222 लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इसमें से 60 नागरिक और 4 बच्चे भी शामिल हैं। कीव शहर प्रशासन ने एक बयान में बताया कि 889 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 241 नागरिक और 18 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा युद्ध की शुरुआत के बाद से कीव में 757 बच्चों ने जन्म लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि मारियुपोल में रूसी एयर स्ट्राइक का निशाना बने थिएटर के मलबे को हटाने का और उसमें फंसे लोगों को निकालने का काम चल रहा है। अभी तक मलबे से 130 लोगों को निकाला जा चुका है। जानकारी के अनुसार हमले के समय इसमें लगभग 1300 नागरिक शरण लिए हुए थे। यूक्रेन में रूस के हमले में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा का शव 21 मार्च को बेंगलुरु पहुंचेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नवीन खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष का छात्र था। बोम्मई ने बताया कि 21 मार्च को उसका शव बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन संकट पर बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि पिछले सप्ताह हमने रूसी प्रतिनिधि की अजीबोगरीब थ्योरी सुनी थी। इस सप्ताह हम ऐसी बात सुन रहे हैं जिनके बारे में लगता है कि ये बातें उन्हें इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने से भेजी गई हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन के पास बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम नहीं है, ऐसी प्रयोगशालाएं नहीं है। ये न रूस की सीमा के पास है, न दुनिया में कहीं और। वहाँ केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है। असल में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर बायोलॉजिकल हथियार बनाए हैं। गुरुग्राम में एक मंदिर के पास अचानक गोली चल गई। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गुरुग्राम नगर निगम ने रिटायर्ड त्रिलोक चंद के घर के करीब 2 युवकों ने फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। उड़ीसा के जाजपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ नदी में 6 लोग डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। बाकी 4 को अभी तक तलाश किया जा रहा है। कई टीमों को तैनात किया गया।
आजमगढ़ में दो पक्षों में मारपीट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने जमकर पथराव किया। 2 सिपाही घायल हो गए। इसके बाद भारी तादाद में पुलिस को मौके पर तैनात किया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में होली की रात बड़ा हादसा हो गया। बारापुला फ्लाईओवर पर एक रईसजादे ने अपनी लग्जरी कार से एक ऑटो और एक स्विफ्ट डिजायर कैब को इतनी बुरी तरह से टक्कर मारी कि तीनों गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।